सभी यीशु बचाता प्रेयर टावर नागपुर की ओर से सभी सुनने वाले और देखने वाले विश्व के भाई बहनों का हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम इस समय प्रभु की भक्ति आराधना करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सब अपने आँखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते पिता परमेश्वर ये सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह और ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए जब हम आपके गीत गाने जा रहे और वचन को जो सुने रहे प्रभु यीशु मसीह और सभी भाई बहनों को जो ये वचन सुनेंगे देखेंगे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन सभी को तू आशीषित करना। आगे के समय को प्रभु यीशु मसीह हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हम, आमीन। आइए हम गीत की शुरुआत करेंगे। परमेश्वर के लिए हम एक गीत गाएंगे। यीशु बचाता है, यीशु छुड़ाता है। यीशु बचाता है, यीशु छुड़ाता है, वो जीवित यीशु है, वो सबको बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की महिमा, महिमा यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की महिमा, महिमा यीशु की। बंधन सारे शैतान के टूट जाए यहाँ, पापी मन डोले कर आए, बदल जाए वो मैया, वो जीवित यीशु है, वो सबको बुलाता है। यीशु बचाता है, यीशु छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की महिमा, महिमा यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की महिमा, महिमा यीशु की। रोने वालों आओ यहाँ, बीमार आओ यहाँ, चिंता सारी लेकर आओ, छूट जाओ तुम सब यहाँ, वो जीवित यीशु है, वो सबको बुलाता है। यीशु बचाता है, यीशु छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की महिमा, महिमा यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की महिमा, महिमा यीशु की। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है, अंधे हो या लंगड़े हो, सुनने लगेंगे वो सब यहाँ, वो जीवित यीशु है, वो सबको बुलाता है। यीशु बचाता है, यीशु छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की महिमा, महिमा यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की महिमा, महिमा यीशु की। यीशु को अपने दिल में बुलाओ, आता वो तेरे पास, मुश्किलों को आसान करने शांति का राजा आया यहाँ, वो जीवित यीशु है, वो सबको बुलाता है। यीशु बचाता है, यीशु छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की महिमा, महिमा यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की महिमा, महिमा यीशु की। इस समय हम प्रभु के दास बिशप सुबोध पॉल को हमें वचन से सिखाएंगे कि हमें कोरोना से कैसे युद्ध करना, हम कैसे जय पाएंगे। हम ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे।
आइए बिशप सुबोध पॉल। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की संगति के लिए, आज के वचन के लिए, आज की बातों के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको समय दिया है। आइए हम सब लोग अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। वचन के साथ परमेश्वर आज हमसे बातचीत करेगा। अपने स्वरों को झुकाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी भलाई, तेरी शांति, तेरी सुरक्षा, तेरे सुख चैन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज का वचन, आज की भक्ति, आज की आराधना, आज की संगति आपको ग्रहण हो प्रभु, और लोग इस बात को जाने कि तू बड़े बड़े अद्भुत काम कर सकता है प्रभु। हर एक लोगों को प्रभु आप अपनी सामर्थ, प्रेम, कृपा, भलाई से भर दो प्रभु। पिता परमेश्वर, जितने लोग बैठे हैं प्रभु, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं प्रभु, वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पर, सारे भारत के अंदर, सारे महाराष्ट्र के अंदर, सारे विश्व के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह आज आपका वचन पहुँचे और लोग आनंद, आशीष, उन्नति, सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हम, आमीन। आज का जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है, संदेश का विषय है विश्व का हर विश्वासी 100% कोरोना वायरस के ऊपर जय पाने वाला एक डॉक्टर, वो दवा है। ध्यान से सुनो। आज का संदेश का विषय है विश्व का हर विश्वासी, हर सेवक, हर दास दासी, हर पास्टर 100% कोरोना वायरस के ऊपर जय पाने वाला एक डॉक्टर, वो दवा है। विश्व का हर पास्टर, सेवक, दास दासी अपने कानों को खोले, अपनी आंखों को खोले, अपने मुंह को खोले और अपना समर्पण और विश्वास को भी खोले, और सारा काम बंद करके थोड़ा और पास आके ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। 266 देशों को संक्रमित करने वाला कोरोना वायरस 266 देशों पर छाया हुआ कोरोना वायरस लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी बीमारी है, यह कौन सा वायरस है। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम क्यों डर रहे हो? तुम क्यों परेशान और दुखी हो? तुम क्यों निराश और चिंता में डूबे हो? कोरोना वायरस तुम्हारे सिर का एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। क्या कोरोना वायरस बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है? क्या परमेश्वर की सामर्थ्य से बड़ा कोरोना वायरस है? क्या परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के वादों से, क्या पवित्र आत्मा से, पवित्र वचन से बड़ा कोरोना वायरस है? क्या कोरोना वायरस प्रभु यीशु मसीह से बड़ा है? क्या कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के अधिकारों से बड़ा है? बाइबल ये बताती है यीशु का नाम दुनिया के अंदर जितने भी नाम हैं, सब नामों से सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम वो है केवल यीशु का नाम। बाइबल ये बताती है यीशु मसीह को जो अधिकार दिया है, सारी स्वर्ग और पृथ्वी का, सारी दुनिया का अधिकार यीशु मसीह को
दिया गया है। क्या कोरोना वायरस यीशु की सामर्थ से बड़ा है? क्या यीशु की देह यीशु के लहू से बड़ा है? क्या यीशु के जी उठने पुनरुत्थान से बड़ा है? क्या कोरोना वायरस आपके विश्वास से बड़ा है? क्या कोरोना वायरस आपके अंगीकार से, आपकी आराधना, आपकी स्तुति से, आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना से, आपके अधिकारों से बड़ा है? ध्यान दे, विश्व का हर पास्टर, हर प्रचारक, हर दास और दासी, हर सेवक, हर भाई और बहन यीशु मसीह की देह और अंग है। यीशु मसीह का एक परिवार है। यीशु मसीह ने दाम देकर उसे खरीदा है, उसे चुना है ताकि वो इस संसार के अंदर कार्य करे। एक विश्वासी परमेश्वर का राजदूत है, परमेश्वर का पत्र है, परमेश्वर की खेती रचना सहकर्मी भंडारी है। एक विश्वासी, एक पास्टर, एक सेवक प्रभु यीशु मसीह की सुगंध है, प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, प्रभु यीशु मसीह का नमक, इस पृथ्वी का नमक और ज्योति है। और एक विश्वासी पास्टर, सेवक, प्रचारक सारी दुनिया के लिए गवाह, निज प्रजा और याजकों का समाज है। एक विश्वासी को परमेश्वर ने अपनी समानता में रचा और सृजा। एक विश्वासी नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ, बपतिस्मा पाया हुआ, प्रभु भोज लेने वाला कोई साधारण विश्वासी नहीं है, परंतु वो परमेश्वर की संतान है। वो परमेश्वर का खरीदा, परमेश्वर ने उसको स्पर्श किया है, परमेश्वर ने उसको बचाया है। क्यों? और परमेश्वर ने उसको अपना बेटा और बेटी बनाया है। तभी तो परमेश्वर ने कहा है तुमसे, विश्व के सारे विश्वासियों से परमेश्वर ने कहा है, केवल एक सेवक, केवल एक पास्टर, केवल एक दास और दासी, केवल एक विश्वासी बड़े बड़े अचंभित काम करेगा। जैसे अब्राहम ने, यूसुफ ने, मूसा ने, दानियल ने, यहोशू ने, एलिशा ने, एलिया ने बड़े बड़े काम किए। वो आपके और मेरे समान विश्वासी थे। जैसे मरियम ने, दबोरा ने, हन्ना ने, प्रिस्किल्ला ने, पौलुस, यूहन्ना ने, पतरस ने बड़े बड़े काम किए। आप भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। योना 4 अध्याय के 11 पद में लिखा है, एक योना ने जब मन फिराव का जब प्रचार किया, प्रार्थना की, तो नीनवे नगर के 1,20,000 लोग बचाए गए। शिमशोन न्यायियों 15 अध्याय के 16 पद में गधे की जबड़े की हड्डी से अकेला शिमशोन ने 1,000 शत्रु को मार डाला। एलिया पहला राजा 18 अध्याय के 22 से 38 पद के बीच में बाल के नबियों जो 450 थे, उनके बीच में एक अकेला एलिया ने 450 शत्रु बाल के नबियों को नाश कर दिया। दबोरा न्यायियों 5 अध्याय के 8 पद में 40,000 इस्राएलियों को दबोरा अकेली स्त्री ने बचाया और प्रभु के पास वो आत्मा को लेकर आई। सामरी स्त्री यूहन्ना 5 अध्याय के अंदर पूरे सामरिया नगर को यीशु मसीह के चरणों के अंदर लेकर आई। आज पूरा विश्व कोरोना में जकड़ा है, दुखी है, परेशान है, भयभीत है, निराश है, चिंता में डूबा है। आज विश्व की हजारों संस्थाएं, हजारों चर्च, हजारों प्रार्थना भवन, सेवक, पास्टर, विश्वासी खामोश हैं, सुनसान हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं और घर में बैठे बैठे लोगों को देख रहे हैं।
घर में बैठे बैठे टीवी पर समाचार देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कोरोना क्या नहीं कर रहा है। अधिकतर पासवान, अधिकतर संस्थाएं, अधिकतर विश्वासी घर में बैठे बैठे प्लानिंग बना रहा है, योजना बना रहा है, एक दूसरे को सिखा रहा है, फोन पे बात कर रहा है, एक दूसरे को समझा रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम दे रहा है और हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठा है। लेकिन कोरोना वायरस का सामना करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। वो शायद डर गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। वो शायद परमेश्वर को छोटा समझने लगा, वो शायद परमेश्वर को भूल गया, वो शायद अपने विश्वास में कमजोर हो गया, वो शायद बाइबिल के वचन और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भूल गया। वो इसीलिए कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन अपना असर, अपनी ताकत, अपना रंग लोगों के बीच में, विश्व के कोने कोने में फैला रहा है और लोगों पर कब्जा कर रहा है। ध्यान दे, एक कलीसिया, एक परिवार, एक गांव, एक शहर, एक समाज, एक देश, सबसे उत्तम सेवक, सबसे उत्तम 2 पास्टर, 2 प्रचारक, 2 पासवान, 2 सेवक दास दासियां, 2 संस्थाएं, 2 चर्च आपस में दिन और रात केवल चर्चा कर रहे हैं, आपस में बातें करके परमेश्वर को छोटा बना रहे हैं, आपस में सोचते हैं, बोलते हैं और कहते हैं परमेश्वर लगता है सो गया। क्योंकि सचमुच में परमेश्वर विश्व के कोने कोने में कोरोना के प्रति कुछ भी नहीं कर रहा है। उनके लिए परमेश्वर का पत्र, उनके ऐसे विश्वासी सेवक दास दासियों के लिए परमेश्वर का संदेश यिर्मयाह 33:5 में लिखा है, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुंह मोड़ लिया है। लोगों की दुष्टता के कारण, लोगों के कमजोर विश्वास के कारण मैंने पूरे विश्व के ऊपर से कोरोना के प्रति अपना मुंह मोड़ लिया है। विश्व के प्रिय सेवक, प्रिय विश्वासियों, यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ यदि कोरोना वायरस को नाश करने, खत्म करने के लिए यदि आप खड़े होते हैं तो परमेश्वर का पूरा वादा आपके लिए है। यिर्मयाह 33:6 में लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इनके लोगों को अपनी पूरी सच्चाई और शांति प्रकट करूंगा। मैं इस देश का इलाज करूंगा और अपनी पूरी सच्चाई और सामर्थ प्रकट करूंगा। कितना बड़ा परमेश्वर का वादा है, क्योंकि परमेश्वर कोरोना वायरस से बड़ा है, वो सर्व सामर्थी है। परमेश्वर का हाथ बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। वचन बताता है, यिर्मयाह 32:7 में लिखा है, परमेश्वर, यिर्मयाह 32:17 के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है।
तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह 32:27 पद में लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कितना अद्भुत वचन है। परमेश्वर पूछता है आज के विश्वासियों से, सेवक दास दासियों से, पासवानों से पूछ रहा है यशायाह 26:3 के अंदर, जिसका मन तुझ में है उसकी तू रक्षा करता है। जिसका मन परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के विश्वास में, वचन में, ज्ञान में, सामर्थ में बना हुआ है, डूबा हुआ है, उसे आज तक 4 महीने से ऊपर हो गए भारत के अंदर कोरोना उसका एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाया, क्योंकि वो विश्वासी, वो सेवक, वो दास, वो दासी, वो विश्वासी परिवार, वो भाई बहनों का मन परमेश्वर की तरफ लगा हुआ था। वचन मत्ती 22:29 में लिखा है, यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। विश्व के कोने कोने के अंदर लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और प्लानिंग बना रहे हैं, सोच रहे हैं कब मुझे परमेश्वर कोरोना वायरस से छुटकारा देगा, क्योंकि वो भूल में पड़े हुए हैं। बहुत से विश्वासी लोगों ने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है, प्रार्थना करना बंद कर दिया है, परमेश्वर के प्रति सोचना बंद कर दिया है और परमेश्वर के विश्वास को परिवार के बीच में प्रकट करना बंद कर दिया है। वो भूल में पड़े हुए हैं। बाइबल बताती है, भजन 81:10 में लिखा है, तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। बोल तुझे क्या चाहिए, कौन सी सुरक्षा तुझे चाहिए, मैं वो सुरक्षा देने के लिए तैयार हूं। प्रिय विश्व के विश्वासियों, भाई बहनों, ऐसे कब तक पास्टर के सामने, प्रचारक के सामने चुपचाप बैठे रहोगे? उठो, खड़े होकर परमेश्वर के नाम से कोरोना का सामना करो। परमेश्वर के नाम से कोरोना को ललकारो, डांटो। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा कोरोना के बंधन को खोलो। बोलो, मेरे गांव, मेरे शहर के अंदर से कोरोना नाश हो जाए, चले जाए, खत्म हो जाए। यिर्मयाह 29:7 ये बताता है, परमेश्वर ने विश्व के पास्टरों को, विश्वासियों को, विश्वासी परिवार को अलग अलग देश में, अलग अलग शहर में, अलग अलग गांव में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग परिवार के अंदर अपने पास्टर, अपनी कलीसिया के बीच में रखा है कि अपनी कलीसिया के लोगों के साथ, अपने पास्टर पासवान के साथ मिलकर लाखों आत्माओं को बचाएं। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं? हम क्यों घबरा रहे हैं? हम क्यों चुपचाप हैं? हम क्यों दो विचारों में लटके हैं और निराश और दुखी होकर चुपचाप अपने घर में बैठे हैं? अभी उठो और कोरोना वायरस का सामना करो। वचन से करो, परमेश्वर के वचन से कोरोना को मार डालो, जला डालो, नाश कर डालो। याकूब 4:7 में कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान नहीं, कोरोना का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा, तुम्हारे घर के आसपास से भाग जाएगा, तुम्हारे गांव शहर से वो भाग जाएगा, तुम्हारे देश के अंदर से वो भाग जाएगा। योएल 3:10 इस बात को बताता है,
निर्बल भी कहे कि मैं वीर हूं। प्रभु के चुने हुए दास दासियों, प्रभु के चुने हुए बच्चों, तुम ये बोलो कि मैं वीर हूं, मैं कोरोना से डरने वाला नहीं। भजन 60:12 में लिखा है, बोलो, कहो, बताओ, परमेश्वर की सहायता से मैं वीरता दिखाऊंगा। वचन में परमेश्वर के हजारों सेवकों ने, हजारों विश्वासियों ने जो बोला, जो मांगा, परमेश्वर ने वही किया और वही दिया जो विश्वासी लोगों ने मांगा। यहोशू ने यहोशू 10:12 और 13 के अंदर सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया। यहोशू ने 11 से 12 घंटे के बीच में सूर्य और चंद्रमा रुका रहा, थमा रहा। बताओ, एक यहोशू ने सूर्य और चंद्रमा को 12 घंटे के लिए रोक दिया। यहोशू 10:12 और 13 पद में लिखा है, एलिया ने याकूब 5:17-18 के अंदर वर्षा को रोका, पानी को रोका और फिर कहा, पानी आ, पानी चालू हो, और पानी चालू हो गया। एलीशा ने नामान से कहा, जा यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तू कोढ़ से चंगा हो जाएगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पतरस ने प्रेरितों के काम 3 अध्याय के अंदर जन्म के लंगड़े से कहा, उठ, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ, चल। और फिर एक पतरस, साधारण सा पतरस के बोलने से, मांगने से, कहने से जन्म का लंगड़ा 40 साल से जो कभी नहीं चला था, वो तुरंत चलने वाला बन गया। प्रभु के दासों, प्रभु के भक्तों, प्रभु के सेवकों, प्रभु के विश्वासियों, यदि आप भी यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे, कोरोना को यीशु मसीह के नाम से नाश करेंगे, कहेंगे मेरा शहर, मेरा गांव, मेरा क्षेत्र के अंदर से कोरोना मिट जाए और नाश हो जाए, वो आपकी बात जरूर मानेगा। कोरोना वायरस से बोलो, कहो, तो यीशु के वचन के द्वारा मैं तेरी ताकत को खत्म करता हूं, मैं तेरे असर को आग में जलाकर नाश कर देता हूं। बोलो, कोरोना वायरस को बोलो, तो यीशु की सामर्थ के द्वारा पूरा भारत और पूरा विश्व देश के ऊपर से हट जा, निकल जा, खत्म हो जा। तेरी योजना को मैं अभी इसी वक्त नाश कर देता हूं। परमेश्वर ने अपने सेवकों को, विश्वासियों को ही केवल ऊंचा पद और एक बड़ा काम दिया है। सो गए क्या आप लोग? क्या बोल रहा हूं मैं? परमेश्वर ने अपने सेवकों को, विश्वासियों को ही केवल ऊंचा दर्जा और ऊंचा पद दिया है कि तुम बड़े बड़े काम करो। यहोशू 23:10 में लिखा है, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को, 1000 शैतान की ताकतों को, 1000 शैतान के बंधनों को, हजारों प्रकार की बीमारियों को, 1000 प्रकार के शत्रुओं को नाश करेगा, तोड़ेगा, भगाएगा। एक मनुष्य, एक मनुष्य 1000 को। विचार करो, सोचो। और 10 मनुष्य कितने लोगों को? 10,000। 10,000 को। 50 मनुष्य 50,000 को। केवल 50 मनुष्य 50,000 लोगों को। और 100 मनुष्य 1,00,000 लोगों को बचा सकता है। 100 मनुष्य
1 लाख लोगों को बचा सकता है। और 1000 मनुष्य या 500 मनुष्य 5 लाख लोगों को बचा सकता है। तो 1000 मनुष्य 10 लाख लोगों को बचा सकता है। 2000 मनुष्य 20 लाख से ज्यादा लोगों को बचा सकता है। इस नागपुर शहर को बचाने के लिए केवल 2000 विश्वासियों की जरूरत है। 2000 पासवानों की, 2000 सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत है। पूरा नागपुर बच जाएगा। 21 जुलाई को एक संदेश आया, एक पेपर में रिपोर्ट आई। हमारे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 11,56,000 संक्रमित हो गए। 11,56,000 या टोटल इसको ऐसा कहे कि 12 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो गए, कोरोना की चपेट में आ गए। 12 लाख लोग पूरे विश्व के अंदर। आज 12 लाख लोगों को बचाने के लिए जरूरत है परमेश्वर के लोगों की केवल 1200 लोग। केवल 1200 लोग। क्या विश्व के अंदर, क्या महाराष्ट्र के अंदर, क्या भारत के अंदर, क्या 266 देशों के अंदर क्या 1200 लोग नहीं है? क्या 1200 लोग नहीं है जो कि 12 लाख लोगों को बचा सकते हैं और मौत के मुंह से बाहर निकाल सकते हैं? उस रिपोर्ट में आया एक दिन के अंदर 30,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर 30,000 लोग कोरोना से बीमार पड़ रहे हैं। क्या उनको बचाने वाला आपका फर्ज नहीं है? उनको छुड़ाने का फर्ज क्या आपको नहीं है? परमेश्वर के वचन को खा जाओ, परमेश्वर के वचन को पी जाओ, यीशु मसीह के अधीन हो जाओ, यीशु मसीह को पहन लो और इस कोरोना और महामारी का सामना करो, इसे नाश करो। आपके द्वारा ये नाश हो जाएगा। आज सेवक विश्वासी का विश्वास कहाँ है? आज उसका ध्यान कहाँ है? आज उसकी नजर, उसकी सेवा कहाँ है? कौन सी बाइबिल आज विश्वासी पढ़ता है? कौन सी बाइबिल के अंदर से सेवक प्रचार करता आ रहा है कई सालों से? आज का विश्वासी कौन से चर्च में जा रहा है? आज के विश्वासी की प्रार्थना क्या है? आज के विश्वासी का पास्टर कौन है? आज के विश्वासी का विश्वास कहाँ गया? बड़े बड़े दावे करने वाला विश्वासी आज वो कहाँ पर है? आज वो विश्वासी गूंगा, डरपोक, डरा हुआ चूहे बिल्ली के समान घर के अंदर बैठा हुआ है, हाथ पे हाथ रखकर टीवी के अंदर समाचार देख रहा है, हंस रहा है, खुश हो रहा है, लेकिन लोगों के प्रति तरस और दया नहीं है। परमेश्वर का आदेश के प्रति, अपनी योग्यता के प्रति उसे चिंता नहीं है। आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रोमियो 8:31 में परमेश्वर ने कहा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, मेरी ओर है, मेरे घर में है, मेरे परिवार में है, मेरे होठों में है, मेरे मन में है, मेरे विश्वास में है, तो मेरा शत्रु विरोधी कौन हो सकता है? क्या समझ में नहीं आया ये वचन? अगर ये वचन समझ में नहीं आया तो बाइबिल के अंदर से कैंची और ब्लेड लेकर इसको काट के बाहर फेंक दो।
क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है रोमियो 16:20 के अंदर, शांति का परमेश्वर शैतान को, हजारों कोरोना वायरस को तुम्हारे पांव के नीचे कर देगा, दबा देगा, नाश कर देगा। वो कहाँ है आज तुम्हारे पांव? वो कहाँ है आज तुम्हारा वचन? वो कहाँ है आज तुम्हारी बाइबल? वो कहाँ है आज परमेश्वर का वादा? सब वादे को भूल गए। विश्व का हर दास, दासी, सेवकों, विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। आज और अभी उस अधिकार का उपयोग हम सब मिलकर करेंगे। यूहन्ना 14:12 के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, जो काम मैं करता हूं मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। तुम प्रभु के चुने हुए लोग, विश्वासी लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग, प्रभु भोज लेने वाले लोग, गवाही देने वाले लोग, प्रार्थना, सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग, आत्मा को जीतने वाले लोग, चंगाई देने वाले लोग, मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। पहला यूहन्ना 5:5 में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्या आपका विश्वास ये नहीं है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? कहाँ गया आपका विश्वास? यीशु के सामर्थ्य के द्वारा कोरोना वायरस पर हम जय पाएंगे, क्योंकि यीशु कोरोना से लाख गुना बड़ा है। यीशु की सामर्थ्य कोरोना वायरस से लाख गुना बड़ी है। यीशु का वचन कोरोना वायरस से बिल्कुल सत्य और अटल है, 100%। लूका 10:19 में यीशु मसीह ने कहा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। किसी भी वस्तु में 1000 कोरोना वायरस भी अगर आ जाए तो उससे तुम्हारी हानि नहीं होगी। अधिकार हमें दिया है, अधिकार हमारे पास है। वो अधिकार का उपयोग मुझे और आपको करना है। विश्व का हर शहर के लोग कोरोना वायरस की चपेट के अंदर डूबे हुए हैं, उसे बाहर निकालना है। विश्व का हर विश्वासी, विश्व का हर विश्वासी परिवार, विश्व का हर सेवक, विश्व का हर दास दासी, विश्व की हर कलीसिया, विश्व का हर संस्थाएं, विश्व का हर प्रार्थना ग्रुप, कैसे अधिकार का उपयोग आप करेंगे? आज और अभी अगर आपके घर में 4 लोग हैं, आप अपने कमरे में जाएं, एक जन इस तरफ मुंह करके हाथों को उठाकर अपने पूरे क्षेत्र के लोगों को, इस दिशा के सारे देश, गांव, शहर के लोगों को यीशु के लहू में डुबोए। एक व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति इस तरफ हाथों को उठाकर परमेश्वर के वचन का अंगीकार करे, घोषणा करे, और जितना भी शहर गांव आपको दिखाई देते हैं उनको कोरोना को नाश करें यीशु के नाम की घोषणा के द्वारा। तीसरा व्यक्ति पीछे के साइड, और चौथा व्यक्ति, मतलब कहने का है अगर आपके परिवार में, आपके कलीसिया में अगर 4 लोग हैं तो चारों दिशाओं को यीशु मसीह के लहू के अंदर डुबोकर कोरोना वायरस को नाश करो। ये अधिकार का उपयोग करना है। कोरोना को डांटो, कोरोना को ललकारो। हमारे अधिकार के द्वारा हमारे सिर का एक बाल भी कोई टेढ़ा नहीं कर सकता। जीत हमारी होगी, हम जय पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त की है। इस समय मैं हमारे प्रार्थना योद्धा
हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, सुनने वालों के लिए प्रार्थना करेगी, देखने वालों के लिए प्रार्थना करेगी, घबराने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमारी की हालत में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, निराश, दुखी, कमजोर पड़े हुए लोग हैं उन सेवक दासों के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। देश और शहर और गांव की स्थिति बड़ी गंभीर है। कोरोना से छुटकारा पाने के लिए हमारी टीम, हम सब मिलकर, आप लोग भी हमारे साथ मिलकर केवल 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पूरे विश्व के कोने कोने के अंदर से कोरोना वायरस को नाश करेगा। बाइबिल ये बताती है, मरकुस, परमेश्वर ने हमें लड़ने के लिए हथियार दिया है। 2 कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है, हमारे हथियार परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। हमारी दौड़, हमारा विश्वास, हमारा अंगीकार, हमारा फैसला बड़ा मजबूत होना चाहिए। जक्कई ने जब निर्णय लिया मुझे यीशु को देखना है, वो कभी वापस नहीं आया। हजारों रुकावटें उसके सामने आई। आज हमारा फैसला है, हम कोरोना वायरस को नाश करेंगे। क्योंकि वचन कहता है मत्ती 21:22 में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा। मरकुस 11:23 के अंदर लिखा है, मेरे बोलने से, विश्वासी के बोलने से, सेवक दासी जवानों के बोलने से पहाड़ तक मैदान बन जाता है। मैं जो बोलूंगा वही होगा। बोलो, कहो, ये कोरोना यीशु के नाम से आसपास के क्षेत्र के अंदर से, आसपास के गांव शहर के अंदर से खत्म हो जाए, नाश हो जाए, मिट जाए। क्योंकि यीशु जीवित है, क्योंकि यीशु सामर्थी है, क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मृत्यु में से जी उठा है और इस बात को उसने प्रकट कर दिया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर के नाम से आदेश दें हम, परमेश्वर के नाम से चेतावनी दें हम, यीशु के वचन से कोरोना वायरस को ललकारें, निकालें, यीशु के लहू के द्वारा घोषणा करें, यीशु की सामर्थ के द्वारा कोरोना वायरस को शाप दें हम, और हम शाप देंगे और कोरोना वायरस नाश हो जाएगा। विजय की घोषणा करें कि यीशु के नाम से है कोरोना वायरस, तेरी ताकत नाश हो गई, खत्म हो गई। यीशु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आमीन। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे 2 मिनट, और हमारे साथ हमारी पूरी टीम आपके लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष प्रकार से कोरोना वायरस के सिर को कुचलने के लिए, कोरोना वायरस के असर को खत्म करने के लिए, कोरोना वायरस के प्रभाव को खत्म करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ आप भी प्रार्थना करो। आपके घर के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपकी कलीसिया के बीच में आज के बाद कोरोना वायरस कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वो आग में जल जाएगा। मेरे साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए, तेरी भलाई के लिए और तेरे अधिकार के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है प्रभु। तेरे जीवित वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें योग्यता दी है प्रभु। हमारे हथियार परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हम जो बोलेंगे वही होगा प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे विश्व के लिए, 266 देशों के लिए, भारत के लिए, भारत के हर शहर के लिए,
हर स्टेट के लिए, हर गांव शहर के लिए, हर परिवार के लिए, और पिता तेरे चुने हुए दास दासियों के लिए, तेरे भक्तों के लिए और तेरे विश्वासी बच्चों के लिए, घर परिवार कलीसिया के लिए, प्रार्थना ग्रुप के लिए और विश्व के कोने कोने के लिए, सारे अधिकारियों के लिए, पुलिस विभाग के लिए प्रभु जी, और मेडिकल अस्पतालों के लिए, डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दिन और रात प्रभु यीशु मसीह तेरे देश के अंदर तेरे लोग दिन और रात तेरे लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं प्रभु जी। अपने जान की परवाह ना करते हुए प्रभु जी इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगे। लेकिन हमारे स्वामी, हमारे जीवित परमेश्वर, इस समय जो लोग संक्रमित हैं, इस समय जो लोग बीमार है, दुखी है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा उन तमाम बीमारों को मैं यीशु के लहू में डुबोता हूँ और जय की घोषणा करता हूँ कि कोरोना वायरस का प्रभाव हमेशा के लिए उनके शरीर के अंदर से हट जाए, निकल जाए, खत्म हो जाए। इस समय मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, देश का हर कोना, देश का हर शहर, देश के हर कलीसिया, देश का हर घर परिवार, हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर के लिए मेरी प्रार्थना है जो इस समय डर रहे हैं, निराश है, दुखी है, कमजोर है, परेशान है, गरीबी में भूख और प्यास के साथ जी रहे, बेरोजगार में डूबे हुए हैं प्रभु जी, उनके लिए मेरी प्रार्थना है। पिता स्वामी, अपने चिन्ह चमत्कार करने वाले हाथों को बढ़ा और हर एक की सहायता कर। इस समय मैं कोरोना वायरस को रोमियो 16:20 के आधार पर हम अपने पांव के नीचे दबाकर उसे नाश करते हैं, उसके ताकत को, उसके सिर को हम नाश करते हैं और जय की घोषणा करते हैं कि पूरे देश के अंदर से कोरोना वायरस आज और अभी यीशु के वचन के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, यीशु की सामर्थ के द्वारा हट गया, निकल गया, खत्म हो गया, नाश हो गया। अब दोबारा वो भारत देश के अंदर, विश्व के 266 देशों के अंदर परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से काम नहीं करेगा, वो खत्म हो गया, मिट गया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सारा आदर महिमा में आपको देता हूँ प्रभु जी। आपने लोगों को चंगाई दी, आपने हर शहर, हर देश, हर गांव, हर मोहल्ले, हर परिवार, हर प्रार्थना करने वाले लोग, हर कलीसिया के लोग, हर पासवानों के ऊपर, हर दास दासियों के ऊपर प्रभु, उनके मोहल्ले, उनके क्षेत्र के अंदर आपने अपने सामर्थी हाथों को बढ़ाया और कोरोना वायरस को नाश कर दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम अपने जीवित परमेश्वर को देते हैं क्योंकि उसने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु के नाम से मांगते हैं हम, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।